नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त रियासी आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रियासी हमले का मास्टरमाइंड और हाफिज सईद का रिश्तेदार मौलवी दीन सईद का खात्मा हो चुका है। दरअसल अज्ञात बंदूकधारियों ने मौलवी दीन सईद पर गोलियां बरसाई हैं। पाकिस्तान में मौलवी दीन सईद का खात्मा हुआ है। दरअसल कहा यह जा रहा था कि रियासी आतंकी हमले को लेकर के इसने प्लानिंग की थी, जिसके बाद अब अज्ञात बंदूकधारियों का ये कहर बरपा है और उसका खात्मा कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि हिजबुल का आतंकी पकड़ा गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें हिजबुल का ये बड़ा आतंकी पकड़ा गया है। इसी के साथ ही जब से जम्मू कश्मीर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है, उसके बाद से कश्मीर में सेना एक्शन के मोड में नजर आ रही है। जहां एक आतंकी पकड़ा गया तो एक आतंकी ढेर भी हुआ है। इसी के साथ ही बात अगर हम रियासी हमले की करें तो इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी और बाकायदा इस मामले को लेकर के नई एफआईआर भी एनआईए की ओर से दाखिल कर दी गई है। दरअसल रियासी आतंकी हमले के मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा के आतंकवादी और भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के रिश्तेदार मौलवी दीन सईद का पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने खात्मा कर दिया है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर नकेल कसने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ चीफ और सेना प्रमुख मनोज पांडे समेत कई आला अफसर मौजूद थे। मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर में सेना एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बंदीपोरा में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि इलाके में कम से कम एक और आतंकी छिपा हुआ है। सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें, कश्मीर के बंदीपोरा में सेना का यह एक्शन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर हाई लेवल एक बैठक के बाद अगले दिन देखने को मिला है। अमित शाह ने शीर्ष अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जाकिर हामिर मीर को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और हथियार बरामद हुआ है। इससे पहले बंदीपुर में एक और आतंकी का काम तमाम किया गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ये बड़ा अभियान लगातार जारी है। दरअसल गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा है। एनआईए ने 15 जून को हुए आतंकी हमले के मामले को अपने हाथ में लिया है और गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एक नई एफआईआर दर्ज कर ली है। ये कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग के बाद उठाया गया है। एनआईए ने इस मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। एनआईए इस हमले की हर पहलू से जांच करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में कुल 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ भी जारी है। आपको बता दें कि इस संबंध में कई सारे आतंकियों की स्केच भी पुलिस की ओर से जारी की गई थी, जो कि आंखों देखी जो लोग थे जो कि इस हमले से बचे थे उनके बताने पर बनाई गई थी। बता दें, 9 जून को आतंकवादियों ने शिवखोड़ी मंदिर से माता वैष्णो देवी जा रहे 53 सीटों वाली बस पर गोलीबारी की। इससे वो सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गई। बस में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीर्थ यात्री सवार थे। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी और जबकि 42 लोग घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल 3 आतंकवादियों में से एक का स्केच जारी किया है और चश्मदीदों के बयान के आधार पर पुलिस ने उसके बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि आतंकवाद को कुचलना जरूरी है और किसी भी कीमत पर उसे पनपने नहीं दिया जा सकता। अधिकारियों को संदेश देते हुए अमित शाह ने यहां तक कहा कि आतंकवाद समर्थकों को छोड़ा नहीं जा सकता और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई
होनी चाहिए। बता दें, अमरनाथ यात्रा और चुनाव जैसे बड़े कार्यक्रम भी होने जा रहे हैं। उस बात का जिक्र करते हुए अमित शाह ने अधिकारियों को कहा है कि पूर्ण सुरक्षा कवर दिया जाए, यात्रा मार्गों पर सुरक्षा को और ज्यादा मुस्तैद किया जाए, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी हो। इसी बीच देखने को मिला कि बीजेपी नेता तरुण चुग का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में रियासी हमले के बाद जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको लेकर के जानकारी दी है। और उनका कहना है कि कैसे मोदी सरकार में एक एक करके जो आतंकवादी हैं वो पकड़े जा रहे हैं और जो पहले आतंकवादी गतिविधियां होती थी, घटनाएं होती थी, उनके मुकाबले ये घटनाएं कम हो रही हैं। सुनिए बीजेपी नेता तरुण चुग का ये बयान। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के समूल नाश पर पिछले 10 वर्षों में व्यापक एवं सफल अभियान और चलाया है। और ये अभियान एक मिशन मोड में चला है, जिसमें आतंकवाद भी कम हुआ है, आतंकवादियों की संख्या भी कम हुई है और आतंकवादियों का समूल नाश भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जम्मू कश्मीर की जनता के मन में विश्वास और विकास, ये उनके एजेंडे पर आया है। पहली बार बायकॉट राजनीति से जम्मू कश्मीर बाहर निकला है और लाखों लोगों ने घरों से निकलकर वोट किया है। देश के लोकतंत्र में अपनी भागीदारी की है और बायकॉट की राजनीति को, अलगवाद की राजनीति को तिलांजलि देकर बाय बाय कहा है। पाकिस्तान का राग गाने वाले, जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंकने वाले परिवार अब्दुल्ला व मुफ्ती परिवार के युवराज व युवरानी को जनता ने करारी हार दी है। शांति व विकास पर, विश्वास पर, लोकतंत्र की बहाली पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। इससे घबराकर हताशा और निराशा में कुंठित मानसिकता से पाकिस्तान नए नए षड्यंत्र रच रहा है। वो हारी हुई बाजी षड्यंत्र कर रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के कमांड में जो नया षड्यंत्र पाकिस्तान ने रचा है, उसको भी हम पूरी तरह निष्फल करेंगे। जिन्होंने भारत के खिलाफ हथियार उठाए हैं, भारत के नागरिकों की हत्या की है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह व जेके प्रशासन ने अत्याधुनिक तरीके से पूरी यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित की है। आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में जरा भी कोताही नहीं होगी। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक और बेहतरीन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा अमरनाथ यात्रा प्रबंधन में पर्यावरण अनुकूल उपाय करने के लिए हमारी सरकार, यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए हमारी सरकार, यात्रियों को सुविधा देने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह वचनबद्ध भी है और कार्यरत भी है। मोदी सरकार यात्रा की सुरक्षा और सुगम आयोजन में काम कर रही है और सफल होगी। फिलहाल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के रियासी में जो आतंकी हमला हुआ था, उस मामले को लेकर के न सिर्फ अमित शाह की ओर से हाई लेवल मीटिंग की गई, बल्कि इसके बाद से सेना भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और जगह जगह सर्च ऑपरेशन कर रही है ताकि जो आतंकी अभी भी छिपे बताए जा रहे हैं उनकी तलाशी हो सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।